अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वो मनुष्य को कहाँ तक गिराता है आप सोच नहीं सकते हैं। आज अहंकार पर ही एक कहानी सुनते हैं, समझ में आएगा। अहंकार के चलते आदमी घोर कष्ट भी सहने को तैयार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है और बात मुगल काल की है। मुगलों का शासन था। एक बार गर्मी के मौसम में भरी दोपहरी में एक नवयुवक जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। अचानक उसे जोरों की प्यास लग गई। प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। कुछ और आगे चलने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह तुरंत कुएं के पास पहुंचा। उसने कुएं में झांक कर देखा, पानी पर्याप्त था और कुएं की मेड़ पर रस्सी से बंधी हुई एक बाल्टी भी रखी हुई थी। उससे पानी निकाल करके पिया जा सकता था, लेकिन पानी निकालने वाला वहां कोई नहीं था। उस नवयुवक ने सोचा, इस बाल्टी से पानी निकालूं और अपनी प्यास बुझा लूं। नवयुवक था किसी अमीर आदमी का पुत्र। उसके मन में अहंकार के भाव थे कि मैं अमीर आदमी का पुत्र हूं और किसी ने मुझे पानी निकालते देख लिया तो क्या होगा, सारी अमीरी धरी की धरी रह जाएगी। लोग कहेंगे, देखो अमीर ज्यादा होकर खुद कुएं से पानी निकाल कर पी रहा है। उसने मन ही मन निर्णय किया कि वह स्वयं पानी निकाल कर नहीं पिएगा और ऐसा सोचकर वह वहीं बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा कि कोई ना कोई तो आएगा ही और मैं उसी से पानी निकलवा कर पी लूंगा। कुछ ही समय बाद वहां प्यास से व्याकुल एक दूसरा नवयुवक आया। उसने भी देखा कुएं में पानी है, रस्सी है, बाल्टी है और एक आदमी भी बैठा हुआ है। उसने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, गर्मी के कारण बहुत प्यास लगी है, जरा पानी तो पिला दो। इतना सुनते ही वह युवक बोला, प्यास तो मुझे भी लगी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं भला पानी कैसे निकाल सकता हूं। अतः तुम ही पानी निकालो, खुद भी पियो, मुझे भी पिलाओ। यह सुनकर दूसरे युवक ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं मैं नवाब ज्यादा हूं, फिर भला मैं कैसे पानी निकाल सकता हूं। और इतना कहकर वह भी वहीं बैठ गया। अब पहले एक थे, अब दो हो गए। दोनों इंतजार में बैठे कि कोई आएगा, पानी भरेगा, पिलाएगा। कुछ इंतजार करने के बाद वहां एक तीसरा नवयुवक आया। उसका भी गर्मी से हाल बेहाल था। उसे भी प्यास जोरों की लगी हुई थी और वह दूर से ही चिल्लाया, अरे तुम दो दो आदमी बैठे और मैं प्यास से मरा जा रहा हूं। कुआं भी है, रस्सी भी है, बाल्टी भी है, अतः तुम मुझे तुरंत कुएं से पानी निकाल करके पिलाओ, तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वे दोनों बैठे हुए नवयुवक बोले, अरे ओ अंग्रेज सादे, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हम भी यहाँ कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं बैठे हुए, हमारा भी प्यास के कारण बुरा हाल है। मैं अमीर ज्यादा हूँ, ये नवाब ज्यादा है, पानी नहीं निकाल सकते हैं हम लोग। दूसरा बोला, मैं नवाब ज्यादा हूँ, अतः मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। तुम एक काम करो, पानी निकालो, खुद भी पियो, हमें भी पिलाओ, और जिस पुण्य की तुम बात कर रहे थे उसे भी तुम ही प्राप्त करो, और दो दो आदमियों की प्यास बुझाने का महान पुण्य तुम्हें ही प्राप्त होगा। इतना सुनते ही तीसरा नवयुवक बोला, अरे ओ भाई साहबो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं भी शहजादा हूँ, मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। और अब ये तीन हो गए और वह भी वहीं बैठ गया। अब थोड़ी ही देर बाद वहां एक चौथा आदमी आया। उसे भी बड़ी जोर की प्यास लगी थी। उसने देखा तीन आदमी मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, पर उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसे तो अपनी प्यास बुझानी थी, अतः उसने रस्सी बाल्टी उठाई और पानी निकालने लगा। यह देखकर तीनों बोले, भाई साहब, हमें भी पानी पिलाना, हम भी बहुत प्यासे हैं। यह सुनकर वह बोला, यहाँ पर तो सब साधन उपलब्ध थे, पानी निकालते और पी लेते। तुम लोग तो यहाँ इस तरह मुंह लटकाए उदास बैठे हो जैसे तुम सबकी नानी मर गई हो।
यह सुनकर पहला नवयुवक बोला, देख भाई, मैं अमीर ज़्यादा हूँ, खुद पानी निकाल कर पीऊँगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस पर दूसरा बोला कि मैं तो नवाब ज़्यादा हूँ, मैंने पानी निकालने के लिए थोड़े ही नवाब के घर में जन्म लिया है, मैं भी पानी निकालूंगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस पर तीसरा बोला कि मैं भी तो शाहजादा हूँ, अतः तुम समझ ही सकते हो कि भला मैं कैसे पानी निकाल कर पी सकता हूँ, क्या मेरी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी। तब पानी निकाल रहा चौथा युवक बोला, ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया, तुम लोग बैठे रहो। और उसने कुएं से बाल्टी भर के पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाई और बाकी पानी को वहीं उनके सामने ही उड़ेल दिया। यह देखकर तीनों आश्चर्यचकित हुए और बोले कि ये तुमने क्या किया। अच्छा चलो, जो किया सो किया, अब तुम एक काम करो कि फिर से एक बाल्टी पानी भर के निकाल दो और हम सबको पिला दो। यह सुनकर जानते हैं वो क्या बोला, अरे ओ अमीर जाते, नवाब जाते और शहजादे, मैं कौन हूँ जानते हो? मैं हूँ हरामजादा। मैं पानी पीता हूँ, पिलाता किसी को नहीं हूँ। और इतना कहते हुए वह बाल्टी पटक के वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब आपने देख लिया ये अहंकार आदमी को कितना कष्ट देता है। अतः हम सबों को अपना मान अहंकार छोड़ करके व्यवहार करना चाहिए, काम करना चाहिए, तभी हमारे प्राण बचेंगे और हम सभी सुखी होंगे, हम सभी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और जो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त करेंगे, नहीं तो उसी तरह बैठे रह जाएंगे।